हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज देखिए यूपी पुलिस का वैकेंसी आया है और इसमें 60,244 भर्ती का नोटिफिकेशन दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया होगी 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट। और यहाँ पे इस साइट पे आप जाकर upv.pv.gov.in पर जाकर अप्लाई करने की कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि होगी 16 जनवरी 2024। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 रखा गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद जताई गई है। रिक्त पदों में 24,102 पद अनारक्षित कैटेगरी में है, यानी कि जनरल कैटेगरी में है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद आरक्षित की गई है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 16,264 पद, एससी क्लासेस के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 12,650 पद और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 1,204 पद आरक्षित की गई है। आवेदन फीस जमा करना कितना है तो 400 रुपया है। आवेदन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है। यहाँ देखेंगे भर्ती से रिलेटेड 10 मुख्य बातें, 10 खास बातें। पहला कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु में कोई छूट नहीं दी गई है। तो आयु में कोई भी छूट नहीं दी गई है, जैसा कि लंबे समय से मांग की जा रही थी। क्वालिफिकेशन क्या है ये देखते हैं, योग्यता क्या है। इन पदों के लिए 12वीं पास यानी कि इंटरमीडिएट इंटर पास की योग्यता मांगी गई है। अगर 2 या उससे अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो डोएक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों एनसीसी बी सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस मिलेगा, वेटेज मिलेगा। आयु सीमा रखा गया है, पुरुषों के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष लिमिट है। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5-5 वर्ष की अलग से छूट दी जाएगी। आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। यानी ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है जिसका जन्म है 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जानते हैं शारीरिक मानक यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड पुरुषों के लिए क्या होगी। तो सामान्य यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर हो और फुलाकर कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 77 सेंटीमीटर और फुलाकर कम से कम 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ भी 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन कम से कम कितना तो 40 केजी कम से कम वजन होनी चाहिए महिलाओं के लिए। जानते हैं चयन किस बेसिस पे होगा। तो लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व फिजिकल टेस्ट दौड़ से चयन होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ओएमआर सीट पर ऑफलाइन मोड से होगी। ध्यान रखें, यह ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। यानी परीक्षा कंप्यूटर मोड यानी कि सीबीटी टाइप नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और ओएमआर सीट पर गोलों को भरना होगा। और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये देखते हैं। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, 300 मार्क्स की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न रहेंगे और कुल टोटल कितना प्रश्न 150 प्रश्न रहेंगे। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसको ध्यान में रखें स्टूडेंट। एक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटा जाएगा, जबकि एक सही पे कितना मार्क्स दिया जाएगा 2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा 300 नंबर का, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन कटेगा एक गलत होने पे तो कितना 0.5 अंक कट जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान आने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या डोएक ओ लेवल या प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव होगा। अगर इसमें कुछ ही नहीं है तो फिर मेरिट में उन्हें ऊपर रखा जाएगा जिसकी आयु अधिक होगी।
फिजिकल टेस्ट क्या होगी? तो लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 25 मिनट में, ध्यान रहे 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़, और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। तो 25 मिनट में पुरुष को 4800 मीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ लगानी होगी। आरक्षण केवल यूपी के मूल निवासी को ही मिलेगा। अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में है या एक से अधिक तारीखों पर आयोजित होती है तो मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। ध्यान रहे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखें। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निकाली जाएगी। इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ध्यान रहे कि इस भर्ती में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली ये फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर। कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी, तो कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी। इस तरीके से आप मुख्य 10 बातें इस जो वीडियो है उसके थ्रू जानेंगे और देख लेते हैं कि सिलेबस किस तरीके से दिया गया है, उसको जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। सामान्य ज्ञान पहला है जनरल नॉलेज, जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, टेररिज्म, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध होने चाहिए, पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी। विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन और उसका प्रभाव के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइबर क्राइम से भी क्वेश्चन बनते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, प्राइज एंड अवार्ड्स, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान व खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ऐसे सारे टॉपिक से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और देखिए सामान्य हिंदी दूसरा है, जनरल हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके टॉपिक रहेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि पूछे जाएंगे। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनके प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध से प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे। तीसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, मेंसुरेशन। और देखते हैं मिसलेनियस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। तो इस तरीके से यहाँ पे मेंटल एबिलिटी से टॉपिक से पूछे जाएंगे प्रश्न। इसमें चौथा पूछा जाएगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता से प्रश्न, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। मानसिक अभिरुचि में टॉपिक रहेगा एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर,
कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि बेसिक लेवल पे रहेगा, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की रहेगी, पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता। इसके ख में दिया गया बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू का टेस्ट क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे कि रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट यानी कि संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट। इस तरीके से और ग में तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, एनालॉजी से यानी कि समरूपता से, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सोल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप यानी कि अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में से सामंजस्य की क्षमता। तो इस तरीके से आप देख लिए पूरे नोटिफिकेशन को और इसका सिलेबस देख लिए कितने पोस्ट है, सारे हमने 10 पॉइंट में शुरू से कवर किए और उसका सिलेबस हमने आपको टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आप अभी से बिहार पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। अभी दोनों का एग्ज़ाम होना बाकी है और दोनों का सिलेबस को छोड़ दे तो जीएस का काफ़ी पोर्शन मिलता जुलता है। तो आप यदि बिहार से हैं तो बिहार पुलिस या यूपी का भी फॉर्म भर सकते हैं उसमें, यदि आप एज क्राइटेरिया में आते हैं तो। और आप यहाँ पे 60,000 सीट है तो आपके लिए काफ़ी है जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए हम जीएस से रिलेटेड सारे सेक्शन कवर करेंगे और उसके साथ साथ हिंदी का एक वीडियो हम आपको साझा करेंगे जिसमें मैराथन वीडियो टाइप का रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों में से शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।